आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम आपके लिए जो है कंटिन्यू मैथ का क्वेश्चन, वो भी कौन सा क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर, वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि वीडियो में जो है आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें कि हमने 6 क्वेश्चन नंबर तक हमने आपको बता दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। कितने नंबर? क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, और इस क्वेश्चन नंबर 7 और इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को भी बताएंगे। यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1651 तथा 2032 यानी 2032 का मौसम ज्ञात करें। यानी आपके पास जो दो संख्या दिया हुआ है और उसका कर रहा है यूक्लिड विभाजकता के एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाले को बता रहा है। तो जैसे कि संख्या क्या सब है, सो देखो, एक तो 1651 है, क्या है 1651, तथा क्या है 2000, कितना है 2032, कितना है 2032, और इसका क्या रहा है महत्तम समापवर्तक निकाले। तो देखिए कि हमने आपको पिछली वीडियो से हम बताते आ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ओके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरीके से होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है यूक्लिड विभाजन विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है 1651 और 2032 का मौसम निकाले। तो सबसे पहले ये कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप इस तरीके से भी देख सकते हो। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो हम हर वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर होता है, उसमें गलती होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये आप भाग दे करके, यानी कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना होता है। यानी 1651 छोटा है तो इससे भाग दे देंगे 2032 में, इस तरीके से हम लोग भाग दे देते हैं। और यहाँ पे जो है ना क्या होता है कि 1651 से 2032 में हमको भाग देना है। तो देखिए कि भाग जो है यानी कि 16 गुना 32 ज्यादा हो जाएगा, यानी एक से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ एक से लगा दीजिए 1651, घटाओगे एक हो जाएगा 3, यानी 13 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और फिर ये बजाएगा 9, 9 में से 6 गया जाएगा तो 3, और ये एक से कट जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म में इस तरीके से आ गया। तो आप यहाँ को हम पिछले वीडियो से बताते आ रहा है, इस वीडियो में आप देख लीजिए कि क्या ये चीज़ हो जाता है हमारा ए, ये होता है हमारा बी, और ये होता है हमारा क्यू, और ये होता है हमारा आर। समझ में आ रही है बात? अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पे देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर देख लो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो ए, इस पर हमको पुट करना है, इसको वैल्यू तो बैठाना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 20, यानी कि 2032 बराबर बी हमारा हो जाएगा 1651 गुना, बीच में कुछ रहे गुना, क्यू हमारा एक हो जाएगा प्लस आर, यानी कि 381, कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म में हम इसमें तो नहीं लगेगा, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको घेरेंगे और 1651 में भाग देंगे 381 से। कितना से लगा देंगे, 3 पंचे 15 से लगा सकते हैं हम लोग। चलो 5 से लगा देते हैं, 5 का 5, 8 पंचे 40 के हासिल 2 सॉरी 4, और 3 पंचे 15, 4 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे 5 से नहीं लगाएंगे, बल्कि 3 दूना 6, 3 चौके 12, 4 से लगा देंगे। चलो देखते हैं लगा के, अगर लग गया तो ठीक, नहीं तो फिर कम लगेंगे। यानी कि 4 1 4, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 3 15 लग गया। चलो ठीक है, ये 11 में से 7 जाएगा, सॉरी 4 जाएगा तो 7, ये 4 में से 2 गया 2, ये 1, ये कट गया। अब यहाँ पे इसमें नहीं लगेगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये 1651 हमारा यहाँ हो जाएगा ए बराबर, और यहाँ पे 381 हमारा बी बराबर हो जाएगा, और गुना भागफल 4 हो जाएगा, प्लस शेषफल हमारा 127 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट हमारा जो है क्या करना, इसमें भाग देंगे हमको 381 में भाग देंगे 127 से। तो कितना से लगा देंगे, 12 दूना 24, 2 से लग जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 12 दूना 24, 1 25, 3 से लग जाएगा, 7 21 हासिल 2, 12 36 2
38 नहीं लगेगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए 2 से ही लगाएंगे। तो सही घटा दो, 11 में से 4 गया तो 7 बच गया, ये 7 में से 2 और ये 127, यानी 3 से कट जाना चाहिए था। चलो 3 से लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7 के 1 हासिल 2, अब 12 36 2 38, यानी कि पूरा का पूरा कट गया। आपको हम बताए थे कि इस तरीके का जो मौसम निकालते हैं, इस तरीके से क्या, किसी भी संख्या का मौसम निकालो, आपका शेषफल 0 आना चाहिए, लास्ट टू लास्ट अंत तक जो है आना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो कि मौसम में जो है तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब महत्तम खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप कर लो क्या चीज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 381 बराबर 127 गुना भागफल 3 और प्लस शेषफल 0। तो यहाँ वो हमारा करा था मौसम निकाले, तो मौसम जो होता है ना बी बराबर होता है, क्या होता है, बी बराबर हमारे इधर क्या है 127, तो और यही इसका आंसर हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाया। अब हम इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरीके से बनेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। अब जैसे पूछे लेकिन पूछा ही जाता है, हर एक साल पूछता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसलिए इस वीडियो को हमने आपको टोटल 12 क्वेश्चन देने का वादा किया है। 12 क्वेश्चन को आप रट्टा मार लो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि अगला जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकाले। यानी कि 867, यानी देखो 867 तथा या फिर और कोई दिक्कत नहीं है 255, इसका क्या रहा है मौसो क्या होगा, या महत्तम समापवर्तक क्या होगा, या इंग्लिश HCF क्या होगा। ये अगर कहे निकालने के लिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे करेंगे वही क्या, यूक्लिड विभाजन। आप एग्जामिनेशन बोर्ड में जब आप जाए एग्जाम देने के लिए तो आप कॉपी में इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना, वैसे तो क्वेश्चन रहेगा ही, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और अगर बगल में अगर इसको अगर आप रफ करना चाहते हैं तो आप रफ कर सकते हैं, या फिर पीछे कॉपी के पीछे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा बगल में, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, बोल रहा है कि a बराबर BQ प्लस R, इसी पे सॉल्व करना था, जिसके के लिए हम लोग क्या करेंगे 255 से भाग दे देंगे 867 में। कितना से लगा लेंगे बउआ, तो इसमें जो है ना हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि 4 से लगा सकते हैं, देखते हैं लगा के, अगर नहीं लगाए तो इससे कम लगाएंगे। तो पहले 4 से दे देते हैं, 5 चौका 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 तो 10 के 0, 4 दूना 8, 1 9 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 से ही लगा देंगे। क्या करेंगे 3 से ही लगाएंगे, तो 5 से 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इस तरीके से। अब घटा दो तो ये 2 हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9 हो जाएगा, ये बच गया 7 यानी 1, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे क्या इसको बैठाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये होता है A, ये होता है आपका B, और ये होता है आपका Q, और ये होता है आपका R। समझ में आ रही बात, ये हमको बताए थे। तो जैसे कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 867 बराबर 255, सॉरी 225 है या 255 है, आपको देखना पड़ेगा, 255 था। तो चले आप मान लो कि 255 है यहाँ पे है, लेकिन हम 225 से हम दे दिया है, तो 225 यानी आप मान लो ना 255, क्या मान लेना 255, जैसे तरीके से बना रहे हैं ना उसी तरीके से बनेगा। ओके, तो 225 पे जब बना दें तो बना देते हैं, होगा तो हम 255 लेकर के आपको बता देंगे। तो चलिए फिलहाल इसको लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ना मतलब कि और गुना 3 प्लस ये 192 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब 192 से हमको देना है 225 में। ओके, तो यहाँ पर देख लो कि क्या है कि 1 से लगा दोगे 192, इसको घटा दो 3 हो जाएगा, और 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, 9 3 12, और ये 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे आप हो जाएगा 225 बराबर 192 गुना 1 प्लस 33। अब इसको इसमें 192 में लगा दो 33 से, तो क्या हो जाएगा देख लो 3 छक 18, तो 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा,
तो आप 5 से लगाने की कोशिश करें, तो 5 से 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 1 16, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो 7, ये बच गया आपका 8 यानी कि 2 और ये कट गया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपको आपका 192 बराबर 33 गुना 5 प्लस 27 शेषफल। अब इसमें नहीं लगेगा तो इसमें आप फिर से लगा लो 33 में, ठीक है ना, 27 से तो कितना से 1 से लग जाएगा 27 का 27, 13 में से 7 गया 6, ये 2 कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 33 बराबर 27 गुना 1 प्लस 6। अब इसमें आपको लगा लो 27 में, ठीक है ना, ये 27 अब कर लो, 6 चौक 24, 6 पंजे ज़्यादा तो हो जाएगा, इसलिए जो है 6 चौक 24 हम लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये 1 से कट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 27 बराबर 6 गुना 4 प्लस 3। इसमें फिर से लग जाएगा, 6 में लगाओ, 3 दूना 6 हो जाएगा, पूरा पूरा कर गया, शेषफल 0 आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस शेषफल 0। तो अब इसका मौस आप नहीं निकाल सकते हो, तो इसका मौस आपका क्या हो जाएगा, b बराबर यानी 3, इसका जो है सॉरी हाँ 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 867 और 225 का हमको क्या करना था, मौसम निकालना था, तो हमको जो है इसका मौसम क्या आएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आपसे हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, कि हमारा जो क्वेश्चन है ना 867 और 255 है, यानी कि 867 और 255 है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरीके से होगा, लेकिन हमने आपको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को भी बता दे रहा है। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा, तो जैसा कि देखिए हमने आपको मिटा दिया, और हम आपको बताते हैं कि 867 और 255 का कैसे निकालना है। तो देखो कि 867 और 255 का क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो देखिए कि आप क्या करो कि 255 से आप 867 में भाग दो सबसे पहले, और इसको क्या करना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर पर हमको बिठाना है, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पर। तो यहाँ पे आप क्या तरीके से लगा लोगे, 2 चौके 8, आप 4 से लगाओ, तो लगा के देख लो, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा, अब 3 से ही लगाओ, कितना से लगाओ, 3 से लगाओ, तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, फिर 225 आ गया, 255 होगा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 1 7, ये आ गया, इसको घटाओ 2, और ये हो जाएगा आपका 0 और ये 102, और इसको जो है ना आप ए बैठाओ, तो 867 ए बराबर यहाँ हो जाएगा, बराबर बी हो जाएगा 255, और गुना क्यू हो जाएगा 3 प्लस शेषफल 102 हो जाएगा आर बराबर। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे नहीं लगेगा तो इसको घेरो और 255 यहाँ पे डालो, 225 ही लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है जी पता नहीं चलता है। तो 255 आप लगाओ, 100 दूना 200 हो जाएगा, यानी कि 2 से आप लगा सकते हो, 2 दूना 4, 0 के 0, 2 दूना 4, यानी कि 1 और ये 5 और ये कट गया 51। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, लगा सकते हैं 102 में, तो कितना से लगा सकते हो, 2 से लगा सकते हो। तो चलो 2 से लगाते हैं, तो देखो 1 को 2 से गुना करोगे 2, 5 दूना 10, यानी कि शेषफल आपका आ गया 0। तो यानी कि आपका हो जाएगा 51, सॉरी 51 नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब अब खत्म हो गया महत्तम। तो आप डायरेक्टली महत्तम निकालना था, तो महत्तम हमारा होता है b बराबर, क्या होता है, b बराबर, जिसमें कि b बराबर कितना है 51, और यही इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं, बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा और इसी क्वेश्चन से आएगा, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।